बांग्लादेश की केंद्रीय बैंक ने रविवार को 1000, 50 और 20 टका नोटों पर वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटा दी है। इसके अलावा 500, 200, 100 और 10 के नोट जल्द जारी होंगे। इस पर भी राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटा दी जाएगी। सेंट्रल बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि नए नोट और पुराने नोट दोनों चलन में रहेंगे और नए नोटों पर हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिर की तस्वीरें भी छापी जाएंगी। बांग्लादेश में अब तक 5 बार नोटों से तस्वीरें बदली जा चुकी हैं। 20 टका के नोट पर हिंदू मंदिर, कंटांजी मंदिर और पहाड़पुर मठ का पिक्चर लगा हुआ है। 50 टका के नोट पर राजधानी ढाका में स्थित महल अहसान मंजिल और जैनुल आबेदीन की तस्वीर लगी हुई है। वहीं 1000 के नोट पर शहीद स्मारक और जातीय संसद भवन की तस्वीरें लगी हुई है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार ये डिसीजन राजनीतिक उथल पुथल का मामला है। जब जब बांग्लादेश में सरकारें चेंज हुई तब तक अपना पावर दिखाने के लिए नोटों पे तस्वीरें जो है वो बदली गई है। शेख हसीना की सरकार जब आई थी उस समय वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें जो है वो लगा दी गई थी और जब जब सरकारें वहां बदली तब तक कुछ बदलाव नजर आए। बांग्लादेश में अब तक 5 बार नोटों पे तस्वीरें बदली जा चुकी है। वैसे भी जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से अब तक वहां के राष्ट्रपिता और अवामी लीग से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान का तस्वीर हो, स्मारक हो, उसका तोड़फोड़ करना, उसको बर्बाद करना, चाहे नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें गायब करना या फिर शेख हसीना को देश छोड़कर के भागना या फिर शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को मीडिया के सामने लहराना, ये दर्शाता है कि बांग्लादेशी सरकार किस तरीके से अवामी लीग से रिलेटेड जितने भी निशानियां हैं उसे खत्म करना, कुचलना चाह रही है। इसी पहलू का एक कदम है नोटों से तस्वीरों को गायब करना। बांग्लादेश को बनाने में शेख मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने स्ट्रगल करके पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया। अलग होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का पोस्ट संभाला और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए और उसके बाद बांग्लादेश को जिन्होंने बनाया उसकी तस्वीरें गायब करना, उसके स्मारक के साथ में छेड़छाड़ करना, उनकी पार्टी को खत्म करना और उनकी बेटी और उनके पूरे परिवार को बांग्लादेश से खत्म करना और भगा देना, ये बांग्लादेश की सोच को दर्शाता है। बांग्लादेश जो अपना नमक हरामी का इस कदर आ गया कि जिन्होंने जन्म दिया उसी के साथ में आंख दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नमक हराम देश है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मुकदमा चल रहा है। मुकदमा में उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो है मानवता के खिलाफ एक्शन लेना। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए छात्र आंदोलन में 1500 से अधिक लोगों की जान ली थी। ये उनके खिलाफ में मुकदमा है और इस मुकदमा में ट्रायल शुरू हो चुका है। फिलहाल शेख हसीना भारत में अभी है और भारत से ही मुकदमा चल रहा है। छात्रों का आंदोलन इसलिए था क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने 30% आरक्षण देने का काम किया था। ये 30% आरक्षण वहां की स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को दिया जा रहा था और इसके खिलाफ वहां के छात्र उग्र हो गए और बांग्लादेश की सरकार, तत्कालीन सरकार शेख हसीना को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। डिसीजन वापस लेने के बाद 2 महीने के बाद फिर से छात्र आंदोलन उग्र हो गए और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। ये सोची समझी साजिश पाकिस्तान की थी और इस तरह का तख्ता पलट करवाने में पाकिस्तान और कुछ पूर्वी अदर देशों का, उसका नाम लेना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुछ अदर सरकारें भी इसमें शामिल थी जो बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश में एक इस्टेब्लिश सरकार चले, जिसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा।